नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के बाद एक प्रश्न उभरकर सामने आ गया है। भाजपा को उत्तर प्रदेश में सपा से डर लगने लगा है या बसपा से? और अचानक हमारे देश के कानून मंत्री बदल दिए गए। किरण रिजिजू की जगह अब अर्जुन मेघवाल कानून मंत्री हैं। राष्ट्रपति भवन से एक नोटिफिकेशन जारी होता है, लेकिन इसमें भी एक सवाल है, क्या सर्वोच्च अदालत अथवा हमारे देश की जो न्यायपालिका है, न्यायालय है, इनके खिलाफ आम जनता अगर बोलती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। यानी आप न्यायालय के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप अपील में जा सकते हैं। अगर कोई फैसला से आप असंतुष्ट हैं तो आप उसके अपील में जा सकते हैं। लेकिन जो पूर्व कानून मंत्री थे किरण रिजिजू जी, बार बार न्यायालय को धमकाना, न्यायालय के बारे में ये कहना कि हम चुनाव जीत कर आते हैं, वो तो चुनाव जीत कर आते नहीं हैं। क्या हमारे देश के जजेज, न्यायपालिका अब चुनाव यानी आम जनता के द्वारा चुनकर आए? क्या इस पर न्याय संगत होगा? ये अलग बात है कि हमारे वर्तमान में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जो हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री जी हंसते हैं तो वो हंसते हैं, जैसा वो बोलते हैं हाँ हाँ मिलाते हैं। क्या आपको याद है हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अक्सर नेहरू जी का विरोध कर देते थे। प्रधानमंत्री वह भी थे और कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर भी थे, लेकिन जहां पसंद नहीं वहां वो विरोध करते थे। कहने का तात्पर्य यह, बाबा साहेब को चमचागिरी पसंद नहीं था। वह जो बोलते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे, आमने सामने बोलते थे, आम जनता की हक की बात करते थे। केवल हाँ में हाँ मिलाने की आदत बाबा साहेब में नहीं थी। फिर ये जो वर्तमान के कानून मंत्री हैं, ये कैसे यस मैन बनकर आ गए हैं? या तो सरकार को पसंद है वर्तमान कानून मंत्री, और कुछ दिन के बाद सर्वोच्च न्यायालय से इनका भी अगर आनाकानी शुरू हो जाएगा तो समस्याएं होगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में निकल कर आई है, जहां पर 80 लोकसभा सीट है और 80 लोकसभा सीट पर बीजेपी की चिंता बढ़ी है। उधर कर्नाटक चुनाव हारने के बाद भाजपा पहले से ही टेंशन में थी कि कांग्रेस उभर कर आ गई, पूर्ण बहुमत से आ गई, 2024 में हम मुंह दिखाने लायक नहीं है, कौन सा मॉडल सामने रखें, यह चिंता का विषय था। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जिस तरह से वोट प्रतिशत, वोट का ग्राफ बढ़ा, दलित मुस्लिम समीकरण जो है कुछ हिट किया है, इस तरह कि बड़े बड़े सुरमा अब चौंकने लग गए हैं। क्योंकि अगर आप मऊ क्षेत्र का देख लें और घोसी लोकसभा सीट, ऐसा लगता है कि 2024 में बसपा ले जाएगी। जहां पे ये कहा जाता था अल्पसंख्यक वोट जो है वो सपा का वोट बैंक है। लेकिन निकाय चुनाव परिणाम के बाद भले ही बसपा एक सीट मेयर का भी नहीं निकाल पाई, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष का सीट निकाला, कई जगह जो है नगर पंचायत का निकाला है सीट, और जो वोट प्रतिशत बढ़ा है उसमें जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र था वहां से अल्पसंख्यकों ने दबा के वोट किया है बसपा को। और हर जगह से जब निकाले जा रहे हैं मत प्रतिशत, तो बसपा का जो है रेटिंग काफी अच्छी निकल कर आई है। और ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की जो हायर अथॉरिटी है और जो बहन मायावती जी हैं, यह दलित मुस्लिम समीकरण 2024 तक ऐसे ही बरकरार रखेंगी और जहां जहां जो जो कमियां हैं उस कमियों को ये दूर करने की कोशिश करेंगी। लोगों को ये लगता है कि 17 के 17 मेयर सीट भाजपा निकाल गई है, और सीट निकालने का एक ही फॉर्मूला है, अगर आप 2 वोट फालतू ले आए तो मेयर का सीट आपका, और बाकी जो लोग होंगे या तो सेकेंड पे या थर्ड पे आ जाएंगे। लेकिन जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वह आगे की टेंशन बढ़ा दिया है कि अगर इसी तरह से ग्राफ बढ़ता गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा एक अच्छा कमाल दिखा सकती है। और इसलिए भाजपा के दरवाजे छोटे छोटे दलों के लिए खोल दिए गए हैं। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के सहारे
भाजपा पूर्वांचल में अपना सीट बरकरार करेगी, चुनाव जीतने की तैयारी करेगी और जितने भी छोटे छोटे दल हैं जिनके साथ ओबीसी समाज है उसको भाजपा अपने कब्जे में लेना चाहती है, गठबंधन में लेना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए सपा नहीं बल्कि बसपा एक टेंशन की स्थिति पैदा कर दी है। बहन मायावती जी का नाम एक खौफ के जरिए लिया जा रहा है कि ये तो खौफ बन चुकी है, क्योंकि निकाय चुनाव में बहन जी का जो रिकॉर्ड रहा, जो परिणाम रहा, वो काफी बेहतर रहा। सपा उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाई है निकाय चुनाव में, क्योंकि मेयर सीट के लिए सपा भी 0, बसपा भी 0, लेकिन बाकी जगह जो देखा गया है मत प्रतिशत सपा से बेहतर रहा है बसपा। और ये जो ध्रुवीकरण होता था सपा और भाजपा में, कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा अब बसपा को टारगेट पर ले, लेकिन ध्रुवीकरण के मामले में, हिंदू मुस्लिम करने के मामले में बसपा किसी प्रकार का जवाब ही नहीं देती। भाजपा लाख चिल्लाते रहे, यहां तक आपने बसपा का न्यूज डिबेट पर किसी प्रकार का स्पोक्स पर्सन भी, आप प्रवक्ता भी नहीं देखते होंगे, क्योंकि जवाब ही नहीं देते। ध्रुवीकरण करते रहिए, आप बोलते रहिए, बसपा जवाब ही नहीं देगा और लोगों को जोड़ता रहेगा। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो 2024 का परिणाम कुछ और हो सकता है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।